केकेआर का प्लेऑफ में पहुंचना पहले ही काफी मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन अब एक और मुकाबला अगर वो हार जाते हैं, पिछला मैच हारे थे, एक और मुकाबला अगर हार जाते हैं तो फिर तो आप कहेंगे प्लेऑफ के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं। मुकाबला है इस वक्त एसआरएच के खिलाफ जो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं, तो उनके लिए खोने को कुछ खास है भी नहीं, और ऐसी टीमें काफी डेंजरस भी होती हैं। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट। संजय मांजरेकर हमारे साथ है। संजय, पहला सवाल वही है जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, कोलकाता को जीत बहुत जरूरी है यहां पर, लेकिन आपको क्या लग रहा है फिलहाल जिस तरह से अब ये सेकेंड हाफ जो आपने देखा है केकेआर खेल रही है, क्या ये प्लेऑफ वाली टीम नजर आ रही है आपको? उनके लिए बहुत ही एक बुरी खबर ये थी कि लॉकी फर्ग्यूसन की इंजरी और रसल की इंजरी, और अब उनकी बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर हो गई, यानी सीम की जो कड़ी है, बॉलिंग की कड़ी, वो कमजोर हो गई। इसीलिए अभी केकेआर एकदम सी क्या बोलते कि वल्नरेबल हो गई, यानी उनमें एक बड़ी कमजोरी आ गई। बल्लेबाजी ठीक ठाक चल रही है, मुझे पता है कि 1-2-3 के बाद जो 4-5-6 है वो इतने रन नहीं बना रहे, लेकिन 1-2-3 के जो बल्लेबाज है वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो कमी उनको शायद खलेगी आगे, वो ये है कि रसल और लॉकी फर्ग्यूसन उनके लिए डेथ बॉलिंग करने के लिए नहीं है। मावी का इस्तेमाल हुआ है और थोड़ा बहुत वेंकटेश अय्यर को उन्होंने ट्राई किया, लेकिन ये एक बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम हो गया। तो जैसे संजय ने कहा कि जो 1-2-3 है केकेआर के, वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्रॉब्लम उसके और देखिए बाद नंबर 4 भी राणा काफी अच्छी गेंदबाजी ने बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो 1-2-3-4 अच्छे फॉर्म में है, 5-6-7 थोड़ी सी समस्या है। तो चलिए 5-6 के बारे में हम बात करते हैं, यानी कार्तिक और मॉर्गन। हम कह रहे हैं उनके नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। इसी आईपीएल में हमने देखा है कि बड़े बड़े कप्तान अगर आउट ऑफ फॉर्म हो तो बाहर भी चले जाते हैं टीम से, लेकिन कई टीमें डटी रहती हैं। हाँ, ये थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल सा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि जो हैदराबाद के साथ हुआ है, वार्नर के साथ हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या असली कारण क्या है। लेकिन सबको बाहर से तो पता चल रही है ये केवल वार्नर की बैटिंग फेलियर की वजह से नहीं, कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमको पता नहीं, तो इसके ऊपर हम क्या बोल सकते हैं। जब आप देखते हो मॉर्गन को तो लगता है कि बिल्कुल टीम में अच्छी तरह से सेट है, बहुत सपोर्ट लग रहा है बाहर से। कप्तानी मुझे लगता है नंबर 1 कप्तान रहे इस आईपीएल फेज में, बहुत ही अच्छी कप्तानी की है। तो उनकी कप्तानी, उनकी जो पर्सनालिटी है, उसके वजह से वो थोड़े से बच गए हैं, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और केकेआर चाहेंगी कि मेन मैचेस में उनकी बल्लेबाजी भी काम करे, नहीं तो ये नॉन प्लेइंग कैप्टन जैसे हो जाते हैं। और आगे शायद ऐसा दौर आए निखिल आईपीएल में कि कोचेस और प्लेयर्स के बीच कम्युनिकेशन हो, तो फिर केन विल ऑयन मॉर्गन जैसे जो कप्तान है वो शायद बाहर रह के अपनी टैक्टिक्स और सब डिसाइड करे और बल्लेबाजी कोई और करे उनके लिए। फायदा ये इससे ऐसा मैं ये थोड़ा होगा सा कि मजाक में कह रहा हूँ, बोलिए। फायदा इससे ये होगा कि फिर उनको साइन बोर्ड्स पढ़ने नहीं होंगे, बनाने का काम दिया जाएगा अगर वो बैठे होंगे डगआउट में। लेकिन हम वापस उस चीज पे जा रहे हैं, जो बल्लेबाजों के बारे में बात की, तो उनमें नाम आता है वेंकटेश अय्यर का और राहुल त्रिपाठी का। उनका तोड़ क्या है वैसे? अगर केकेआर के पास ये दो इनफॉर्म बल्लेबाज है तो तोड़ मुझे लगता है ब्रह्मास्त्र भी है, हैदराबाद के पास राशिद खान है उसका नाम। जी हाँ, लेकिन अभी तो जिस फॉर्म में है और जो आत्मविश्वास इनका चल रहा है, वेंकटेश अय्यर और राहुल त्रिपाठी का, थोड़ा सा मुश्किल है उनको रोकना। लेकिन रशीद खान कर पाएंगे। जब तक एक कमजोरी नजर ना आए तब तक वो आप उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो बेसिक जो बॉलिंग की प्रिंसिपल होती है उस पे आप डटे रहे। 2 मैचेस के बाद एक मैच में लग रहा था कि वेंकटेश अय्यर स्पिन के खिलाफ शायद थोड़े से कमजोर होंगे, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने वहां पर अपनी क्लास दिखाई, पंजाब किंग्स के विरुद्ध बहुत ही अच्छा स्पिन को उन्होंने खेला। तो अभी फिलहाल तो कोई ऐसे देखने वाली ऑब्वियस कमजोरी है नहीं। तो फिर स्टंप्स में डटे रहे आप बॉलर करके, और ये उम्मीद करें कि कोई गलती कर बैठे। इस चीज के बारे में आपने पहले भी बात करी थी, वो थी एक बड़ी चीज जो केकेआर मिस कर रहा है, वो है आंद्रे रसल, और उनका रिप्लेसमेंट कौन होना चाहिए, इस पे हम बात करें। पिछले मैच में हमने देखा वो एक गेंदबाज कम के साथ मैदान पर उतरे, क्या उसमें बदलाव आना चाहिए? वो सीफर्ट के साथ गए जो कि प्योर बल्लेबाज हैं। आप कटिंग को देख सकते हैं, शाकिब उल हसन को देख सकते हैं, पवन नेगी भी है अगर ऑप्शन चाहिए ऑलराउंडर के तौर पर। देखिए, स्पिनर मुझे लगता है कि केकेआर को जरूरत है नहीं।
क्योंकि दो दिग्गज यानी बहुत ही जबरदस्त स्पिनर्स है उनके पास और बहुत अच्छे फॉर्म में और प्रेशर की ओवर्स करते हैं। इनफैक्ट सुनील नारायण लास्ट 4 ओवर में भी कभी कभी आजकल गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन नहीं है, रसेल भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक पेस बॉलर ही अगर आप रिप्लेसमेंट देखें तो देख सकते हैं, तो वहां उनके पास ऑप्शन है। अभी टीम सऊदी खेले थे पिछला मैच फास्ट बॉलर करके, तो प्रसिद्ध कृष्णा उनको जिनको ड्रॉप किया, तो अगर उनको प्रसिद्ध कृष्णा को शायद समझ में आया होगा कि मेरी क्या गलती हो रही है क्या नहीं, तो शायद उनको मौका दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगा कि प्रसिद्ध कृष्णा में थोड़ा सा एक्स फैक्टर है, लेकिन महंगे साबित होते हैं। लेकिन सऊदी ऐसे रिप्लेसमेंट नहीं है कि उनसे बिल्कुल ज्यादा रिलायबल है और इनमें कोई रिस्क नहीं है, तो वो एक कर सकते हैं। और वॉरियर को उन्होंने पिछले मैच में ड्रॉप किया, उसके पहले मैच में केवल 2 ओवर किए उन्होंने। तो रिप्लेसमेंट देखे तो फास्ट बॉलर में ही देखे, नगर कोटी भी है उनके पास। मावी ने जिस तरह से गेंदबाजी की पिछले मैच में, हारी जरूर लेकिन थोड़े से अनलकी थे। तो शाकिब अल हसन अनफॉर्चुनेटली इस टीम में मुझे नहीं लगता कुछ वैल्यू ऐड करेंगे एज अ स्पिनर, क्योंकि ऑलरेडी 2 है, लेकिन फास्ट बॉलर्स की काफी उनके पास उपाय है। फास्ट बॉलर की अगर बात हो रही है तो हम एसआरएच के एक सीम बॉलर के बारे में बात करते हैं। फास्ट बॉलर नहीं कहूंगा, भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग एक बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए आ रही है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर रिकॉर्ड, अगर आप ओवरऑल विकेट टेकर्स देखें तो ये दोनों खिलाड़ी आते हैं आईपीएल के इतिहास में टॉप 5 में, लेकिन हम बॉलिंग इन पावर प्ले देख रहे हैं आईपीएल 2021 में, और यहाँ पर आप देखें तो 3 विकेट भुवनेश्वर ने चटकाई है, संदीप शर्मा बिल्कुल कोई भी विकेट नहीं ले पाए पावर प्ले में। क्या एक कारण ये हो सकता है संजय इसके पीछे कि ये दोनों थोड़ा स्विंग एंड सीम पे रिलाई करते हैं और यहां पर कंडीशंस थोड़ी फेवरेबल नहीं है उनके लिए? शायद, और ये भी है कि शायद उतनी सीम और स्विंग नहीं हो रही। और भुवनेश्वर कुमार का तो बिल्कुल एकदम स्वाभाविक है कि उनका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इंग्लैंड होम सीरीज जब हुई थी व्हाइट बॉल क्रिकेट की, जब आए थे तब भुवनेश्वर कुमार ने कमबैक की थी इंजरी के बाद, और तब लग रहे थे कि भुवनेश्वर कुमार फिर से अपने प्राइम में आ गए, बिल्कुल 100% फिटनेस थी। लेकिन फिर श्रीलंका में उनको देखा तो लग रहा था कि अभी भी 100% फिट नहीं, या मे बी इतना इंपॉर्टेंट सीरीज नहीं था इसलिए ज्यादा कोशिश भी नहीं कर रहे। लेकिन आईपीएल में भी फिर से देखने को मिल गया है कि भुवनेश्वर कुमार अपने फिटनेस के पीक में नहीं है, प्राइम में नहीं है, और ये कारण है, एक ही मात्र कारण है, क्योंकि और कुछ आप उनको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि बिल्कुल दिमाग से गेंदबाजी करते हैं, रिस्क पोजीशन और जो एक्शन सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं दम चला गया उनके गेंदबाजी में, स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। और वही हाल ट्रेंट बोल्ट का भी है कि स्पीड कम हो गई है, वही चीजें कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी कम स्पीड से। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट।